नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा, सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, विचलन को परिभाषित कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो विचलन है, यहाँ पे आपको सबसे पहले विचलन की परिभाषा लिखना है, यानी कि विचलन को परिभाषित करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको पारिस्थितिक तंत्र के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दहेज को परिभाषित कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है दहेज क्या होता है, यहाँ पे आपको दहेज की परिभाषा लिखना है, यानी कि दहेज को परिभाषित करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, दहेज प्रथा से होने वाले 4 हानियां लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो दहेज प्रथा है, यहाँ पे आपको दहेज प्रथा से होने वाले 4 हानियों के बारे में लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, पारिवारिक हिंसा के 4 कारण लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो पारिवारिक हिंसा है, यहाँ पे आपको पारिवारिक हिंसा के 4 कारण लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, तलाक के 2 परिणाम लिखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो तलाक है, यहाँ पे आपको तलाक के 2 परिणाम लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अंतर पीढ़ी संघर्ष के 2 प्रभाव लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो अंतर पीढ़ी है, यहाँ पे आपको अंतर पीढ़ी संघर्ष के 2 प्रभाव लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, साइबर क्राइम क्या है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है साइबर क्राइम क्या है, यहाँ पे आपको साइबर क्राइम के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, निर्धनता के 4 कारण लिखिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो निर्धनता है, यहाँ पे आपको निर्धनता के 4 कारण लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जातिवाद का अर्थ लिखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जातिवाद क्या है, यहाँ पे आपको जातिवाद का अर्थ लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, लैंगिक असमानता से आपका क्या तात्पर्य है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो लैंगिक असमानता है उसका क्या तात्पर्य है, यहाँ पे आपको लैंगिक असमानता के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पैरोल किसे कहते हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है पैरोल किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको पैरोल के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अल्पसंख्यक किसे कहते हैं। 13वां क्वेश्चन कर रहा है अल्पसंख्यक किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको अल्पसंख्यक के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, दलित का अर्थ लिखिए। 14वां क्वेश्चन कर रहा है जो दलित है, यहाँ पे आपको दलित का अर्थ लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मादक द्रव्य व्यसन पर प्रकाश डालिए। 15वां क्वेश्चन कर रहा है जो मादक द्रव्य व्यसन है, यहाँ पे आपको मादक द्रव्य व्यसन पर प्रकाश डालना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बाल अपराध को परिभाषित कीजिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो बाल अपराध है, यहाँ पे आपको बाल अपराध को परिभाषित करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आतंकवाद क्या है। 17वां क्वेश्चन कह रहा है आतंकवाद क्या है, यहाँ पे आपको आतंकवाद के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विस्थापन से क्या तात्पर्य है। 18वां क्वेश्चन कह रहा है विस्थापन से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे आपको विस्थापन के बारे में बताना है। कि टोटल आपके 18 क्वेश्चन हो गए जो आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, अपराध की परिभाषा दीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो अपराध है, यहाँ पे आपको अपराध की परिभाषा देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बाल न्यायालय की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो बाल न्यायालय है, यहाँ पे आपको बाल न्यायालय की संक्षिप्त विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, श्वेत वसन अपराध के दुष्परिणामों को स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो श्वेत वसन अपराध है, यहाँ पे आपको श्वेत वसन अपराध के दुष्परिणामों को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, मादक द्रव्य व्यसन किसे कहते हैं, मादक द्रव्य व्यसन की विशेषताएं बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि मादक द्रव्य व्यसन किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले मादक द्रव्य व्यसन के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको मादक द्रव्य व्यसन की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, आत्महत्या के प्रमुख प्रकारों की व्याख्या कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो आत्महत्या है उसके कौन कौन से प्रमुख प्रकार हैं, यहाँ पे आपको आत्महत्या के प्रमुख प्रकारों की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, साइबर अपराधों के प्रमुख प्रकारों की विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो साइबर अपराध है, यहाँ पे आपको साइबर अपराध के प्रमुख प्रकारों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, आतंकवाद की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो आतंकवाद है, यहाँ पे आपको आतंकवाद की अवधारणा स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सार्वजनिक जीवन
में भ्रष्टाचार की समस्या को स्पष्ट कीजिए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि सार्वजनिक जीवन में जो भ्रष्टाचार है, यहाँ पे आपको भ्रष्टाचार की समस्या को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, निर्धनता की परिभाषा दीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो निर्धनता है, यहाँ पे आपको निर्धनता की परिभाषा देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जाति से आपका क्या अभिप्राय है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो जाति है उससे आपका क्या अभिप्राय है, यहाँ पे आपको जाति के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, लिंग की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। 11वां क्वेश्चन कर रहा है जो लिंग है, यहाँ पे आपको लिंग की अवधारणा को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अल्पसंख्यक का अर्थ बताइए। 12वां क्वेश्चन कर रहा है जो अल्पसंख्यक है उसका क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको अल्पसंख्यक का अर्थ बताना है। अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है भारत में जो मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं उनकी क्या समस्या है, यहाँ पे आपको भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की समस्याओं की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पिछड़ी जातियों की प्रमुख समस्याओं को स्पष्ट कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो पिछड़ी जातियाँ उनकी कौन कौन सी प्रमुख समस्या है, यहाँ पे आपको पिछड़ी जातियों की प्रमुख समस्याओं को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, दलितों की प्रमुख समस्याएं क्या है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो दलित है उनकी प्रमुख समस्या क्या है, यहाँ पे आपको दलितों की प्रमुख समस्याओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, दहेज प्रथा के दोषों की विवेचना कीजिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो दहेज प्रथा के दोष हैं, यहाँ पे आपको दहेज प्रथा के दोषों की विवेचना करना है। अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विकास का अर्थ बतलाइए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो विकास है उसका क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको विकास का अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पारिस्थितिक अपकर्ष का क्या अर्थ है। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो पारिस्थितिक अपकर्ष है उसका क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको पारिस्थितिक अपकर्ष का अर्थ बताना है। ये टोटल आपके 18 क्वेश्चन होंगे जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, बाल अपराध से आप क्या समझते हैं, बाल अपराध के उपचार हेतु सुझाव दीजिए। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि बाल अपराध से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले बाल अपराध के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको बाल अपराध के उपचार हेतु सुझाव देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भ्रष्टाचार के कारणों की संक्षिप्त विवेचना करते हुए इस समस्या के समाधान का उपाय बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भ्रष्टाचार के कारण है, यहाँ पे आपको भ्रष्टाचार के कारणों की संक्षिप्त विवेचना करना है और संक्षिप्त विवेचना करते हुए इस समस्या के समाधान का उपाय बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में निर्धनता के कारणों एवं दुष्परिणामों की विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो निर्धनता है उसके क्या कारण हैं और उसके दुष्परिणाम क्या हैं, यहाँ पे आपको भारत में निर्धनता के कारण बताना है और उसके दुष्परिणामों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अल्पसंख्यक से आप क्या समझते हैं, इनकी प्रमुख समस्याओं की व्याख्या कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो अल्पसंख्यक है इससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले अल्पसंख्यक के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इनके प्रमुख समस्याओं की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, दहेज से क्या आशय है, भारत में दहेज के कारणों एवं दुष्परिणामों की विवेचना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि दहेज से क्या आशय है, यहाँ पे आपको सबसे पहले दहेज के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको भारत में दहेज के कारणों के बारे में बताना है और इसके दुष्परिणामों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की प्रकृति एवं विशेषताओं की विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो महिलाएं हैं उनके विरुद्ध हिंसा की प्रकृति बताना है और उसकी विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में वृद्धजनों की समस्याएं क्या हैं, इन समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव दीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो भारत में वृद्धजनों की समस्या है, समस्या क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले भारत में वृद्धजनों की समस्या बताना है, उसके बाद आगे आपको इन समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अल्प विकास पर एजी फ्राई के विचार बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो अल्प विकास है, यहाँ पे आपको अल्प विकास पर एजी फ्राई के विचार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, विकास तथा पारिस्थितिकीय के अंतर संबंधों की विवेचना कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो विकास है तथा जो पारिस्थितिकीय है, यहाँ पे आपको विकास तथा पारिस्थितिकीय के अंतर संबंधों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए ग्लोबल वार्मिंग के निवारण के उपाय पर। कह रहा है कि जो ग्लोबल वार्मिंग के निवारण है, यहाँ पे आपको ग्लोबल वार्मिंग के निवारण पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। ये टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। तो आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो को वहीं पर स्किप करता हूँ, मिलता आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।